अस्सलाम वालेकुम, मैं नौरीन ख़ान फ़ोकस सैलून से। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को हाइलाइट्स का तरीका बताऊंगी और बेस कलर विद हाइलाइट्स हैं, लेकिन पहले मैंने हाइलाइट्स किए हुए हैं। ये मैं सामान बता रही हूँ जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। इसमें हमने क्यूने का ब्राउन पाउडर यूज़ किया है और फ्रमेसी का 30 वॉल्यूम यूज़ किया है। ठीक है, इसके अलावा मैंने इसमें फॉइल दिखाई है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अलहदा से फॉल्स भी आती हैं, अलहदा से शीट्स भी आती हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये 1 और 2 की रेशो से हमने 30 वॉल्यूम और ये जो क्यूने का मैजिक ब्लॉन्ड है ये हम लोगों ने इसमें डाला है और इसको हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप ये मत समझें कि मैंने शुरू में रेसिपी बता दी है तो आपकी हाइलाइट्स हो गई हैं। इसमें पूरी वीडियो आपने बहुत ध्यान से देखनी है, फिर जाके आपको आइडिया होगा। और ये बहुत सेंसिटिव काम है, इजी काम नहीं है। बालों को ब्लीच या ऑरेंज कर देने को हाइलाइट्स नहीं कहते। ये मैंने इसकी पार्टीशन की है क्योंकि मेरी क्लाइंट की विश थी कि उन्हें इस तरह की पार्टीशन और इस तरह की वीविंग चाहिए सेंटर से, और तो फिर मैंने उस लिहाज से इनकी इस तरह से पार्टीशन किया। नहीं तो हम सेंटर वाला एरिया जो है, क्राउन वाला एरिया, उधर से भी फॉल्स लगाते हैं। ये दोनों साइड्स पे लगा के फिर हम लोग इसकी बैक पे लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने वीविंग की है क्योंकि इन्हें प्रॉपर लाइंस चाहिए थी छोटी छोटी, और ब्लेंडिंग भी चाहिए थी। आप एंड में देखिएगा इसका रिज़ल्ट जब आएगा कि इसकी कितनी अच्छी ब्लेंडिंग हुई है। ये मटेरियल अच्छी तरह से फॉइल पे लगा के उसको अच्छी तरह से लॉक करना है। अच्छी तरह से लॉक करना है आपने, ताकि मटेरियल जो है वो बाकी की हेयर्स पे ना लगे। साथ में आपने एक टिशू रखना है, जहाँ पे ऊपर नीचे मटेरियल लगे या आपके हाथों में लग जाए, ग्लव पे लग जाए, तो आपने वो टिशू से उसको रिमूव कर देना है। ठीक है, ये इस तरह से मैं तकरीबन 1/2 इंच के बाल छोड़ के फिर मैंने एक एरिया लिया है। फ्रंट का बाल इतना थिक नहीं था, इस वजह से मैंने 1/2 इंच छोड़ा है। अगर थिक हेयर होता तो मैं बिल्कुल कम एरिया छोड़ती और फॉइल लगाती। ठीक है ना, ये डिपेंड कर रहा है कि आप क्या चाह रहे हैं। ज़्यादा आप उसमें शेड चाह रहे हैं लाइटर या कम चाह रहे हैं, उस हिसाब से फॉल्स जो है ना वो लगानी होती हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल वाला है, लेकिन इसमें बहुत बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आया था। ये देखें, इसका मैंने बेस कलर एक दिन पहले किया हुआ है और अब आज इसका जो है वो हम लोग इसका हाईलाइट कर रहे हैं। सैलून में टाइम नहीं था तो फिर हमने 2 दिन में इसका जो है ना वो डाई किया है। ये देखें, ये बड़ा टेक्निकल काम है, इस पे पूरा पूरा दिन लग जाता है। ये सिर्फ सिंपल ब्लीच कर देने से बाल जो हैं वो हाइलाइट्स या डाई नहीं होते। बहुत सारी मेरी क्लाइंट्स मुझे पूछती हैं, मैसेज करती हैं, फ़ोन करती हैं कि हमने अपना हाइलाइट्स कराने हैं, हमने बाल इस तरह के कराने हैं। जब मैं उनसे हिस्ट्री लेती हूँ तो पता चलता है कि उन्होंने मेहंदियाँ लगाई हुई हैं, वो 5-5 साल से मेहंदी लगा रही हैं, और या फिर वो मेटालिक डाइज लगा रही हैं। ये देखें, इसके अंदर बिल्कुल भी ऑरेंज टोन नहीं है, और मज़ीद जो लाइट सी येलो टोन है वो हम लोग जब इसको वॉश करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसकी जो थोड़ी सी येलो टोन है वो किस तरह से ख़त्म करनी है। ठीक है, ये 9 लेवल का हमने इसका जो बाल है वो लिफ्ट किया है, और उसके लिए क्योंकि ऑलरेडी इसके जो मेरी क्लाइंट के हेयर्स हैं वो मैंने जब बेस कलर किया था तो तकरीबन 6 से 7 लेवल के इनके हेयर्स थे, 6 लेवल के। अब ये देखें, 30 वॉल्यूम से हम लोगों ने किया है। ये डायरेक्ट आपने 30 वॉल्यूम ब्लीच पाउडर उठा के डायरेक्ट नहीं लगा देना। इसके लिए बालों को पहले चेक करना होता है कि बालों के अंदर कोई डैमेजिंग तो नहीं है, वर्जन हेयर है या ऑलरेडी केमिकल ट्रीटेड है। ठीक है, ये सारा कुछ चेक करने के बाद आपने ट्रीट करना है, ऐसा नहीं करना। ये मेथड देखा है एज़ इट इज़ आपने किसी भी हेयर पे अप्लाई कर दिया है और फिर बाद में कहना है कि नहीं हमें तो आपके चैनल से पता चला था और इस तरह से हमने लगाया और हमारा जो हेयर है वो डैमेज हो गया। अब इसको साथ साथ आप देखें, 3 से 4 लोग इसके सर पे ठहरे हैं, साथ साथ चेक कर रहे हैं। जो जो फॉल्स हो रही हैं उनको हम लोग रिमूव कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने एक बाउल पानी वाला और स्पंज रखा हुआ है, उससे हम लोग जो जो बाल इसका डन हो रहा है उसको हम साथ के साथ क्लीन कर रहे हैं कि वो ओवर जो है वो डैमेज ना हो जाए या वो ज़्यादा लाइटर ना हो जाए। जितना हमें रिक्वायर्ड है हम उसको गौर से देख रहे हैं।
एक एक फॉइल को इसको चेक किया है, इसको भी थोड़ा टाइम था तो इसको दोबारा से बंद कर दिया है, देखें। ठीक है, ये इजी काम नहीं है, इसको मेहनत से करें। और इस पे ये है कि आप सर पे ठहरे रहें, ये नहीं है कि आप फॉइल्स लगाएं और छोड़ के चले गए और जब वापस आए हैं तो कुछ हेयर्स डैमेज हो गए हैं, कुछ जल गए हैं और कुछ बच गए हैं। ठीक है ना। ये बैक से लगा रहे हैं, बैक से जो था, हालांकि फ्रंट का कुछ हो गया है और कुछ हो रहा है और बैक की अभी फॉल्स लग रही हैं। ठीक है ना, ये आप देख लें कि ये कितनी मेहनत का काम है और ये कितने ध्यान से किया जाता है। मैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान से करती हूँ कि कहीं क्लाइंट का जो हेयर है वो डैमेज ना हो। ये देखें, अभी बैक की फॉल्स रहती हैं, ये इस तरह से। ये देखें, अब इसको चेक किया, ये नीचे के एरिए की 4-5 फॉल्स रह गई हैं, वो हम लगाएंगे। नीचे में हमने थोड़े से मोटी लेयर्स उठाई हैं क्योंकि पीछे से बाल हमेशा थिक होता है, तो थोड़ी सी मोटी लेयर्स उठाएंगे तो ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग होगी। अगर बारीक बारीक उठाएंगे तो ब्लेंडिंग कम होगी। फ्रंट का हेयर थोड़ा थिन होता है, फ्रंट के हेयर पे आप बारीक वीविंग करें और बैक के हेयर पे आप थोड़ी सी चौड़ी वीविंग कर लें। ये देखिए, अब ये बैक के एरिया पे लगा रहे हैं और जैसे जैसे ऊपर हमने लगाई हैं, एक लड़की, एक बच्ची ठहरी है, वो चेक करती जा रही है। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये देखें, आपको दिखा रही हूँ कि ये वाला जो है ये रिज़ल्ट आया है। अभी हमने जस्ट इसको क्लीन किया है स्पंज से। आप देखें, इसमें ऑरेंज टोन ज़रा भी नहीं है। ये देखें कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। ये असल में इनका वर्जन हेयर था, इन्होंने 2 दफ़ा डाई कराया है, तो मेरे से ही कराया है। इन्होंने कोई मेटालिक डाइस और मेहंदियाँ यूज़ नहीं की। अब ये आपको कूल ब्लाउन शैम्पू दिखाया है और कूल ब्लाउन शैम्पू जो है वो हम लोग इसके बालों पे कर रहे हैं और ऐसे पकड़ के इसको मल्सीफाई कर रहे हैं, इसमें मर्ज कर रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत ऑरेंज या येलो टोन है वो भी बालों से निकल जाए। इसको थोड़ी देर बालों में रहने देते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि कितनी ऑरेंज टोन है। इसमें पर्पल और ब्लू 2 तरह के शैम्पू आते हैं। ये देखें, येलो और ऑरेंज टोन को ख़त्म करने के लिए। इस शैम्पू के बाद मैंने बालों को कोई कंडीशनर, कोई कुछ नहीं करना है क्योंकि इसके बाद मैंने इसको डाई लगाना है। अच्छी तरह से आप बालों से शैम्पू निकाल दें और कुछ भी अप्लाई नहीं करना बालों में। इसके बाद आप बालों को टॉवल ड्राई करें और टॉवल ड्राइड बालों में ये देखें, मैंने इजी का 8.003 कलर लिया है और उसको मैं 20 वॉल्यूम के साथ विदाउट एनी करेक्टर, ठीक है, 8.003 कलर और 20 वॉल्यूम के साथ 1:2 की रेशो से मैं उसको बना रही हूँ। मैंने कोई इसमें करेक्टर नहीं डाला, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मैंने कोई करेक्टर इसमें नहीं डाला। बिल्कुल सिंपल और इजी वे है। ये देखें, विदाउट एनी कलर करेक्टर मैंने इसको मिक्स किया है और अब मैं इसके टॉवल ड्राइड जो हेयर हैं, हल्के गीले बाल हैं, उनमें अप्लाई कर दूँगी। ये देखें, ये टॉवल ड्राइड हेयर हैं मेरी क्लाइंट के, तो उसमें अच्छी तरह से मैंने ये वाला कलर लगा दिया है और इसको लगा के छोड़ना नहीं है। 20 मिनट तक आपने इसकी लाइट लाइट मसाज करना है, कलर को मल्सीफाई करना है, कहीं पे कलर ठहरा ना रहे, उंगलियों से ब्लेंड करते जाना है कि एक जगह पे अगर आपका कलर ठहरा रहा तो कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम हो जाएगा, तो वो फिर बहुत बुरा लगेगा हेयर्स में। ठीक है, जब मैंने इसकी बेस की थी, मैं आपको बेस का तरीका नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगी, तो मैंने रूट्स डार्क रखी थी, नीचे से लाइटर किया था, क्योंकि अगर रूट्स लाइट हो जाती हैं तो वो आजकल ट्रेंड में नहीं है, बहुत अजीब लगता है आपकी रूट्स बिल्कुल लाइट। ठीक है, तो मैंने बेस में ही रूट्स जो है वो थोड़ी डार्क रखी थी और नीचे का जो है वो थोड़ा सा लाइटर रखा था। ठीक है, अब ये वाला कलर इसको हम तकरीबन 20 से 25 मिनट मैंने रहने दिया था और साथ साथ जो है वो इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम लोग इसको मल्सीफाई करते गए थे, मिक्स करते गए थे, ताकि कलर कहीं पे ठहरे ना। इसके बाद फिर हम लोगों ने इसको वॉश करके तो फिर इसको कंडीशनर लगा दिया था। कोई भी कंडीशनर आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये सारा प्रोसेस जो है, अगर आप हाइलाइट्स वर्जन हेयर पे इस तरीके से करते हैं तो बहुत अच्छी हाइलाइट्स होंगी और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया था। तो आप देख लें, ये लाइट से ज़्यादा ग्रीन भी नहीं था लेकिन थोड़ा सा ब्लॉन्ड शेड भी दे रहा था। बहुत ही खूबसूरत इसका जो है वो रिज़ल्ट आया है। और ये देखिए, इसको मिक्स करते जाना है, कलर को देखते जाना है, कहीं पे कम या ज़्यादा है
तो वो आपने लगाते जाना है, मिक्सिंग करते जाना है। हाइलाइट से पहले आपने बालों को अच्छी तरह से चेक करना है कि बालों के अंदर इतनी है जान कि हम उसके ऊपर केमिकल अप्लाई करें, फिर ही आपने उसमें केमिकल अप्लाई करना है। अगर आप इस काम को ज़्यादा डीपली सीखना चाहते हैं तो मेरे से कांटेक्ट करें, जो मेरे करीब के लोग हैं। ये इसका फाइनल रिज़ल्ट है, बहुत ही खूबसूरत इसका रिज़ल्ट आया है, ये आप लोग देखें। और मेरी वीडियो को जब भी देखें कमेंट्स लाजमी किया करें, जो चीज़ समझ में ना आए आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं बायो में, और इसमें मेरा फ़ोन नंबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।